उदयपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अपनी जमीन सेठ के पास गिरवी रखकर धन का प्रबंध कर लेते हैं, ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सके। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों से बाढ़ का पानी सूख जाता है, तो हम लोग तुरंत खेती शुरू कर देंगे और फसल उगने पर आधी फसल बेचकर जो धन मिलेगा वो धन हम सेठ को देते रहेंगे, और जब उधार ली गई राशि पूरी तरह से ब्याज सहित जमा कर देंगे तो अपना खेत सेठ जी से छुड़वा लेंगे। इस वजह से किसानों को अपने बीबी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के सेठ के पास अपनी जमीनें गिरवी रखकर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठा होकर सेठ के पास गए और अपनी जमीनें गिरवी रखकर सेठ से धन उधार ले लिया। इधर सेठ ने जमीन के बदले धन उधार देने से पहले ही किसानों को बता देता है कि उधार ली गई राशि आपको ब्याज सहित 5 साल तक में जमा करनी होगी। यदि ऐसा न कर पाए तो यह खेत मेरा हो जाएगा। सभी किसानों ने इस पर सहमति जताते हुए सेठ के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवा दी। गांव में भोला राम नाम का एक किसान था, जिसकी एक बेटी थी। बेटी का नाम कुसुम था। कुसुम बहुत ही तेज दिमाग की थी और बहुत ही समझदार। कुसुम का उसके पिता के सिवा और कोई नहीं था। भोला राम अपने गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता उसके 3 हिस्से बांट लेता। एक हिस्सा सेठ के लिए, दूसरा हिस्सा घर के खर्च के लिए और तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रख देता। सेठ अपने ब्याज के पैसे लेने के लिए खुद ही लोगों के घर में जाया करता था। एक बार वह भोला राम के घर हिसाब लेने पहुंच गया तो भोला राम काम में व्यस्त था, जिस वजह से सेठ ने जब उसे आवाज लगाई तो आवाज भोला राम को सुनाई नहीं दी, लेकिन सेठ की आवाज उसकी बेटी ने सुन लिया और वो तुरंत बाहर आई और सेठ को बैठने के लिए कहा और पानी लेकर आई। कुसुम को देखकर सेठ चकित रह गया। ये तो बहुत ही सुंदर है। इतने में भोला राम भी आ गया और उसने सेठ के ब्याज के पैसे जो भी बनते थे वो सेठ को दे दिया। तब सेठ ने भोला राम से कहा कि भोला राम, तुम्हारी बिटिया तो सयानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? तब भोला राम ने कहा, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। सेठ वहाँ से चला गया और घर पहुँचकर सेठ भोला राम की बेटी के बारे में ही सोचता रहा। उसका सुंदर चेहरा सेठ के दिमाग में ऐसा बसा कि वो उससे शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। इधर अब खेत में नई फसल लगाने का समय हो चुका था। तब भोला राम ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, फसल भी पकने को थी। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसलें खराब हो गई। ये सब देखकर किसान बहुत दुखी और मजबूर हो गए। कुछ दिन बाद सेठ हर बार की तरह अपने पैसे लेने के लिए भोला राम के पास आया। भोला राम ने सेठ से कहा कि मालिक, इस बार बारिश की वजह से आधे से भी ज्यादा फसल खराब हो गई। इस बार मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। भोला राम की यह बात सुनकर सेठ के मन में तुरंत उसकी बेटी का ख्याल आया और वो सोचता है कि यही सही मौका है इसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। तब सेठ ने भोला राम की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बोला, भोला राम, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्जे को माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। सेठ की यह बात सुनकर भोला राम और उसकी बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तब भोला राम ने ऐतराज जताते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है मालिक? भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे करवा सकता हूँ? इतना सुन सेठ गुस्से में बोला, तो फिर अभी के अभी मेरे पैसे दे दो।
बेचारा भोला राम भी कर्ज की वजह से मजबूर था। आखिर क्या बोलता। सेठ ने फिर कहा, ठीक है चलो हम एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं कल पूरी पंचायत के सामने जमीन पर पड़े तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर खाली मटके में डालूंगा। फिर तुम्हारी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफेद हुआ तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। और यदि काला पत्थर निकला तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और तुम्हारा कर्ज भी मैं माफ कर दूंगा। मरता क्या न करता। बाप और बेटे दोनों इस बात पर सहमति जताते हुए हाँ बोल देते हैं। अगले दिन सुबह पंचायत बुलाई गई। सारे गांव वाले इस अनोखे फैसले को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। एक तरफ सेठ और दूसरी तरफ भोला राम और उसकी बेटी खड़े थे। बीच में एक टेबल पर एक खाली मटका रखा गया। तब सेठ ने जमीन से 2 पत्थर उठाकर जल्दी से मटके में डाल दिया। सेठ के मन में छल कपट था, इसीलिए सेठ ने काले और सफेद पत्थर उठाने का नाटक करते हुए मटके में सिर्फ सफेद वाले पत्थर ही डाले, बाकी के पत्थर जमीन पर फेंक दिया। किसान की बेटी सेठ की इस हरकत को अच्छे से देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि सेठ उन्हें धोखा दे रहा है। वह दोनों सफेद पत्थर ही मटके में डाले हैं। कुसुम यह सोचकर चुप थी कि अगर मैंने सच बोल दिया तो सेठ को धन वापस करना होगा, जिसकी वजह से हम भूखे मर जाएंगे, और यदि नहीं बताया तो मेरी शादी उसके साथ कर दी जाएगी। अपने पिता की हालत को देखते हुए कुसुम बहुत मजबूर थी। वह इस परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखी और ठंडे दिमाग से काम लिया। वह कुछ सोच विचार करती है कि ऐसा क्या करूं कि इस सेठ की चाल से बचा जा सके। तब कुसुम के दिमाग में एक युक्ति आई। जब पंचायत ने उसे मटके में से पत्थर निकालने के लिए कहा तो वह पत्थर निकालने गई और मटके में से एक पत्थर निकालकर जैसे ही पंचायत को दिखाने के लिए आगे बढ़ी तो वह उसी समय झूठ मूठ का जमीन पर गिर गई, जिस वजह से कुसुम के हाथ का पत्थर जमीन पर पड़े तमाम पत्थरों में से मिल गया। यह देखकर सेठ चिल्लाते हुए कुसुम से बोला, मूर्ख लड़की, ये क्या किया तुमने? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से रंग का पत्थर मटके में से निकाला था? तब कुसुम ने कहा, मैंने मटके में से जो पत्थर निकाला था वो काले रंग का था। ये सुनकर सेठ ने कहा, मैं कैसे मान लूं? ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तब कुसुम ने कहा, यकीन नहीं होता तो उस मटके में जो पत्थर है उसे निकाल कर देख लो। यदि वह पत्थर सफेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वो काले रंग का था। कुसुम की यह बात सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। सेठ के मुंह से तो मानो आवाज ही चली गई, गला सूख गया। ये क्या हो गया? वो अपने ही जाल में खुद ही फंस गया। तब पंचायत में से एक व्यक्ति ने मटके में से दूसरा पत्थर निकाल कर देखा तो वह सफेद था, जिससे पंचायत के सामने यह बात साबित हो गई कि कुसुम ने जो पत्थर निकाला था वो काले रंग का था। इसीलिए शर्त के मुताबिक सेठ को भोला राम का सारा कर्जा माफ करना पड़ा। सेठ ने पंचायत के सामने भोला राम का सारा कर्जा माफ करके उदास होकर वहां से घर लौट गया। इधर कुसुम ने जब अपने पिता को सारी बात बताई तो भोला राम को अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत खुशी हुई। तो देखा दोस्तों, कैसे एक किसान की समझदार बेटी ने मुश्किल समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में यदि हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो किसी भी बड़ी मुसीबत का आसानी से सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।